चलो आ जाओ, जरा आ जाओ, है ना। देखो, एक है अपनी वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सही बात है, इस तरीके से स्ट्रक्चर क्लियर, ए बी सी और डी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 4 वर्ण हो गए। क्लियर। ब्राह्मण का काम क्या होता है बेटा? पाठ पठन। सही रामगोपाल? सही बात है, पहले इधर आ जाए ना। तो ब्राह्मण वर्ग का काम क्या था बेटा? पाठ पठन। दूसरा कौन है बेटा? इसका मतलब क्या था बेटा? इसका काम, हाँ, और इनका मतलब सेवा तीनों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये तो समाज में प्रचलन। अब देखना जरा ध्यान से, इसके बाद हमने यहां देखा आश्रम सिस्टम। अंतर्गत बेटा क्या था कि एक व्यक्ति की उम्र को, किसकी बेटा? व्यक्ति की उम्र को कितने वर्ष माना बेटा? 100 वर्ष। कितना? एवरेज उम्र कितनी बेटा? 100 वर्ष। और इसमें इन्होंने भी डिवीजन किया, एक बेटा ब्रह्मचर्य। कौन सा? ब्रह्मचर्य। और दूसरा और तीसरा इन्होंने क्या बताया? वानप्रस्थ। और अगला इन्होंने क्या बताया बेटा? सही है। ये किसके अंतर्गत आ गया बेटा? आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत सारी चीजें आ गई। कोई दिक्कत? तो बेसिक यहां तक कि इन चीजों की लाने क्या बनाएगी बेटा? यहां हमने देखा इसकी उम्र का जो डिवीजन है, 0 से 25 वर्ष और 25 से 75 वर्ष और 75 से कितना बेटा? 100 वर्ष। क्या माना बेटा इन्होंने? 100 वर्ष। तो यहाँ समाज में भी बेटा बात भी की नहीं, आप देख सकते होगे जे 600 BC का बेटा, 600 BC टू 600 AD का बेटा, बिल्कुल है ना। यहां पर लिखेंगे ईसा पूर्व से ईसवी तक। क्या तक बेटा? मतलब बेटा 1200 साल। कितना? 1200 साल। इतने बड़े टाइम पीरियड के अंतर्गत हमारे समाज में जो बदलाव आए, कौन कौन था? एक, हमारे समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में, और आश्रम व्यवस्था को हमने कितने बांटा बेटा? 4 भागों के अंतर्गत बांट। यही वाली कहानी थी ना। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या था बेटा कि हमारे समाज को भी कितने बेहतर तरीका से मनाया गया, तो उसको देखो जरा ध्यान से। पहले क्या था बेटा? ब्रह्मचर्य 0 से 25। तो 25 साल तक बालक। कौन बेटा? बालक कहाँ जाता था? आश्रम में। आश्रम में जाता था। और आश्रम में किसके पास जाता था? गुरु के पास। और गुरु का काम क्या था? शिक्षा देना। 25 साल तक, 0 से 25 साल तक। तो पहली देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी बेटा? गुरु की। किसकी? गुरु की जिम्मेदारी थी। और जिम्मेदारी भी क्या थी बेटा? शिक्षा देना। क्या थी?
अब गुरु शिक्षा तो दे रहा है, लेकिन गुरु को भी शिक्षा के बदले में क्या मिलता था? खाना पीना। बच्चे जो होते थे वो क्या चलते थे, गांव गांव जाते थे और 7 दिन में एक बार गांव से भिक्षा वृत्ति जो मांग कर लाते थे, आश्रम में गुरु के पास रख देते। 7 दिन तक उनका काम चलता था और 7 दिन तक काम चलने के बाद फिर वो क्या करते थे, खत्म हो जाता, फिर एक दिन फिर छुट्टी कर देते कि जाओ बालक सब मांग के आओ। तो उस टाइम व्यवस्थाएं ठीक थी क्योंकि आश्रम व्यवस्था थी। आज हमारे यहाँ धंधा बना लिया, क्या बना लिया? धंधा बना लिया कि तुम्हें हर गली में पंडित मिल जाएगा और हर गली में जो एक पुरोहित होता वो 7 के 7 दिन क्या करेगा, भिक्षावृत्ति वाला काम। समझ रहे ना बात को? वो 7 दिन मांगेगा, इतना सारा उसके पास कलेक्ट हो जाएगा, वो मार्केट में बेच देगा। मार्केट में बेचेगा तो इनडायरेक्टली उनके पास क्या आएगा, पैसा ही तो आएगा ना। तो आज और उस वाले टाइम पीरियड को राम गोपाल समझ रहे ना, बड़ा अंतर। अब बताओ कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, गुरुकुल में जाना, वही वाली ब्रह्मचर्य वाली, समझ रहे ना बात को? तो इस तरीके से देखो, यहाँ हमने देखा कि 25 साल तक क्या रहता है बच्चा, गुरु के पास रहता है। गुरु क्या देगा, शिक्षा देगा और शिक्षा फिर वो क्या करें, तो 25 साल तक, 25 साल बाद गुरु कहाँ आता है, गाँव, जहां से बच्चे को लेकर जाता है, उनके माता पिता के सामने आता है और उनको सौंपता है और उनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए अनुमति दे देता है कि आपका बच्चा 25 साल तक पढ़ चुका, अब कहाँ जाएगा, गृहस्थ जीवन। अब गृहस्थ जीवन में तो अब यहाँ आता है, घर आता है। अब किसके पास पहुंच जाता बच्चा, माता पिता के पास। किसके पास, माता पिता के पास। अब जिम्मेदारी होती है कि गृहस्थ जीवन में बच्चा आ गया तो इसका शादी ब्याह करना है, क्या बेटा, शादी विवाह करना, यही तो जिम्मेदारी होती है। ये माता पिता की अकेली जिम्मेदारी नहीं है, समाज की जिम्मेदारी है। किसकी बेटा, समाज की भी जिम्मेदारी है कि अब बच्चा 25 साल का हो गया, इसके बाद क्या करेगा, गृहस्थ जीवन में शादी। अब बेटा 25 से 50 साल तक बच्चा शादी की और शादी करने के बाद फिर उसके क्या होंगे, बच्चे भी होंगे। बच्चे हुए और बच्चे होने के बाद इन बच्चे पुनः यहाँ से निकलकर कहाँ पहुंच गए, ब्रह्मचर्य में शिफ्ट कर दिए बच्चे ब्रह्मचर्य में। अब 50 साल हो गए, कितनी हो गई इनकी उम्र, माता पिता की उम्र। तो ये कहाँ चलेगा बेटा, वानप्रस्थ। कहाँ चलेगा, वानप्रस्थ मतलब जंगल। कहाँ बेटा, जंगल में तपस्या करेंगे वहां। तो अब यहाँ से जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में 75 साल तक, जिस 25 साल तक बिताएंगे और फिर बाद में अपना सन्यासी जीवन व्यतीत करेंगे। कितने बेटा, 75 से 100 साल तक। तो इस तरीके से हमारी सामाजिक व्यवस्था को इस तरीके से बनाया गया कि एक स्टेज के बाद दूसरे, दूसरे स्टेज के बाद तीसरे। अब इसको ऐसे समझो, सास बहू की लड़ाई से समझो। किसकी, सास बहू की लड़ाई। अब देखो जरा ध्यान से, 0 से 25, 25 से 50 और 50 से और 75 से, यही बात है। यहाँ बच्चा हुआ क्या बेटा, छोटे छोटे बच्चे बालक, और यहाँ क्या होगा बेटा, माता पिता। और यहाँ हम कह सकते हैं तो उम्र सास ससुर जैसी मान लो कहानी है ना, सास ससुर जैसी मान लो, और ये हो जाएगी उनके अंतिम दिन वाली कहानी। ठीक है, सन्यास यही कहानी हो जाएगी ना। अब देखो आज क्या होता है बेटा कि एक घर है, क्या बेटा, घर के अंतर्गत सास ससुर भी रहते हैं और बहू भी रहती है। यही होता है ना, सास भी और बहू भी एक घर में, तो स्वाभाविक है एक घर में एक बच्चा है तब तो ठीक समझ में आता है कि एक बहू की लड़ाई नहीं होगी। लेकिन 2 बच्चे हैं तो डबल बहू आ जाएगी, एक और है तो 3 बहू आ जाएंगे। 3 बहुओं की पहले तो आपस में बनना मुश्किल है, आपस में बन भी जाएगी तो सास से चुगली होगी, तो क्या हो जाएगी, लड़ाई होगी या नहीं होगी, सीधी बात। अब यहाँ सिस्टम देखो कितना अच्छा सिस्टम बनाया था। यहाँ क्या होगा, बच्चे हो गए, कहाँ पहुंचे गए, गृहस्थ जीवन में। माता पिता, कौन बेटा, माता पिता जब तक 50 तक रहे तब तो बच्चों के साथ मैनेज कर लिया। अब जी बच्चे को इन्होंने कहाँ भेज दिया, आश्रम में भेज दिया, यहाँ पढ़ने का काम। अब जी कितना हो गया, 25 के बाद 26 में एंटर यहाँ करेगा, 26 साल का 25 का इसकी शादी होगी, तब तक जी माता पिता कहाँ एंटर कर जाएंगे इस वाले में, क्योंकि 50 के बाद जी किस में चले जाएंगे, वानप्रस्थ के अंतर्गत चले जाएंगे। और यहाँ तो इनकी सास यहाँ पहुंच गई, बहू यहाँ हो गई। अब जब तक जी बच्चे यहाँ आके शादी ब्याह करेंगे, जी इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जी वाले इस वाले में चले जाएंगे, तो एक स्टेज के बाद दूसरे में चेंजेस हो रही। तो यहाँ एक साथ सास और बहू नहीं रह पा रही, और एक साथ नहीं रह पा रही तो क्या लड़ाई होगी, नहीं होगी, समझ नहीं पाए ना। अब जैसे मान के चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे समझो एक घर परिवार में बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं और उनके सास ससुर भी हैं। 25 साल का हमने क्राइटेरिया लिया, बच्चे हो गए 25 साल के, तो वो कौन सी अवस्था में पहुंच गया, गृहस्थ जीवन में। और गृहस्थ जीवन में 25 साल तक माता पिता थे, अब वो हो गया 50 के, तो वो किस में पहुंच गया, वानप्रस्थ में। बच्चा माता पिता, हाँ देखो जी वाला बच्चा है तब तक तो ये पढ़ रहा है,
अब ये 25 के बाद 26 का हो गया, कौन सा हो गया? तो ये कहाँ पहुंच गया? गृहस्थ में। अब 26 से जब 50 का हो गया क्या, तो किस में पहुंच गया? वानप्रस्थ में। और ये 50 से 75 का हो गया तो किस में पहुंच गया? संन्यास में पहुंच गया। इसके पुत्र हुए बच्चे, जे यहाँ आए तब तक जे इधर पहुंच गए, जे इधर आए तब तक जे इधर पहुंच गए। तो एक साथ नहीं रह पा रहा, समझ रहे? 25 साल तक तुम दूसरी स्टेज पर पहुंच गया, तीसरी में। तो सास थी, उनकी बहू आई, जब तक सास वानप्रस्थ में पहुंच गई, और वानप्रस्थ में बहू आई तो वो क्या पहुंच गई? संन्यास में पहुंच गई। तो सास बहू संज्ञा नहीं रह पाई, तो लड़ाई कैसे होगी? समझ में आई ना? वो कान बाकी यूट्यूब पर समझ लेना तुम, ठीक है? तो वही चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो यहाँ, तो हमने देखा बेटा यहाँ क्या है कि एक तरीका से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन को कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। वही हमने देखा बेटा वर्ण व्यवस्था को किसने पार्ट में डिवाइड किया बेटा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण का मतलब क्या बेटा? पाठ पठन, सुरक्षा करना किसका? क्षत्रिय का, और व्यापार करना किसका? और सेवा करना किसका काम? ये हमारी व्यवस्था कब तक थी? कब तक थी? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक तक। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल तक ही नहीं रही है, हमने देखा आगे भी यही व्यवस्था रही। आगे देखेंगे गुप्ता पीरियड तक मनुस्मृति लिखी जाएगी और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सुनो, इस वाली व्यवस्था को अगर हम ज्यादा अच्छा समझेंगे, देखो हमने देखा प्राचीन इतिहास, क्या देखा और क्या देखा? हमने मध्यकालीन इतिहास, क्या देखा? मध्यकालीन इतिहास। और हमने क्या देखा? सही बात है क्या नहीं? हमने क्या देखा? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक देखा। प्राचीन काल में हमारे क्या वैदिक धर्म आया, और वैदिक धर्म लेकर आया तो क्या लेकर आया बेटा जी? क्या लेकर आया? वर्ण व्यवस्था। क्या लेकर आया? वर्ण व्यवस्था लेकर आया। सीधी बात है, ब्राह्मण यहाँ लेकर आया। हम मध्यकाल में एंटर किए। मध्यकाल से पहले हमने देखा चौहान, चंदेल, राजपूत, परमार जो थे, वहां भी क्षत्रिय व्यवस्था रही, वहां भी ब्राह्मण व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था यहाँ भी रही। कहाँ रही बेटा? वर्ण व्यवस्था यहाँ रही। मध्यकाल के अंतर्गत हमने देखा कि हमारा वैदिक धर्म तो था, लेकिन यहाँ धर्म और आ चुके थे। जैसे कौन आ चुके थे बेटा? मुस्लिम। कौन सा आ चुका था? जैन भी आ चुका था। और कौन आ चुका था? बौद्ध भी आ चुके थे, शैव भी आ चुके, धर्म बहुत आ चुके थे। लेकिन जिस सारे मुस्लिम को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या वर्ण व्यवस्था पर चलने वाले तो है ना? नहीं, ये जो धर्म ही अलग है। तो ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म यही है। इनका धर्म, जैन धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है, सब धर्म अलग है। तो जब ब्राह्मण जो धर्म है वो कौन सा है? वैदिक धर्म। तो जिन्होंने जब अपना धर्म चलाया तो इसको क्यों मानेंगे? इनकी अपनी आलोचना है। 3rd चैप्टर हिस्ट्री वाला अपन ने देखा तो वहां हमने बताई है क्यों उन्होंने उस चीज को फॉलो नहीं किया। तो वही चीजें इनके अलग कारण है। तो इनके तो अभी इतना समझ लो कि हाँ क्या बेटा वर्ण व्यवस्था है, अर्थात ऐसे समझो कि यहाँ वैदिक धर्म है, जहां जहां वैदिक धर्म है वहां वर्ण व्यवस्था विद्यमान रहेगी। यहाँ तक अब हम आ गए आधुनिक काल में। कौन बेटा? इतनी बात क्लियर हुई क्या नहीं? पहले जी बताओ। जब बेटा एक बात सुनो कि जब यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी मध्य प्राचीन काल के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था विद्यमान है, मध्यकाल में वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि मध्यकाल के अंतर्गत कौन आए बेटा? देखा जाए तो जो विदेशी आक्रमणकारी कौन आए बेटा? जिसमें अपन देखेंगे गजनी वगैरह आए। तो एक तरीका से मुस्लिम शासन कौन आया? मुस्लिम शासन ही तो आया ना। तो वर्ण व्यवस्था यहाँ रही। जब वर्ण व्यवस्था रही यहाँ, तो यहाँ वर्ण व्यवस्था का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाले डिवीजन। आधुनिक काल के अंतर्गत कौन आए बेटा? अंग्रेज। कौन आए? अंग्रेज। तो आधुनिक काल में जब अंग्रेज आए, और जैसे ही अंग्रेज आए तो फिर इन्होंने अपनी अंग्रेजी झाड़ी। कौन बेटा? सीधी बात है, अंग्रेजी व्यवस्था लेकर आए तो हमने अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किया। हाँ, वो सारी चीजें यहाँ अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था बनाई, और सत्ता किसके हाथ में रही बेटा? अंग्रेजों के हाथ में। और अंग्रेजों के अलावा फिर दूसरी व्यवस्था और थी। इनडायरेक्टली इन्होंने साहूकार बनाए, जमींदार बनाए, जोतदार बनाए। पहले मालिक जी हो गए और नीचे लेवल पर वो मालिक हो गएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्टली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व्यवस्था तो वही है, लेकिन ऊपर भी कौन बैठे बेटा? अंग्रेजी बैठे। लेकिन अब यहाँ हमारे यहाँ आधुनिक भारत में हमने देखा 1947 की आजादी के बाद वाला। कौन सा? आजादी के बाद वाला। अब यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था का एक नया रूप निकल कर आ गया, जहां समानता आधारित। क्या? समानता आधारित। या शिक्षा के अधिकार भी सबको हो गए, सारी चीजें क्या हो गई? सबको हो गए। जो जैसा काम करेगा वो अपने अकॉर्डिंग सोसाइटी में क्या हो जाएगा? ढल जाएगा। तो आजादी के बाद वाली कहानी ये होती है। यहाँ तक कहानी क्लियर समझ में आई राम गोपाल जी वाली? ठीक है, क्लियर है? हाँ।